हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। गुड मॉर्निंग। जैसा आप सबको मालूम है, मैं आपको पिछले एक सप्ताह कहूँ तो हो गया है कि मैं आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आज एक बार फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। चैप्टर चल रहा था हमारा फर्स्ट चैप्टर में हमने सबसे पहले क्रॉप एंड इट्स टाइप पढ़ा, फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़े। उसमें सारे हमने अलग अलग स्टेप्स कंप्लीट किए। स्टेप्स की बात करूँ तो फर्स्ट प्लाउजिंग, सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ा था सोविंग, उसके बाद प्रोवाइडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बाद इरिगेशन पढ़ा हमने। इरिगेशन के बाद में प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, जिसके अंदर हमने रिमूवल ऑफ वीड्स की बात करी थी। और उसके बाद में बात नंबर आता है और वो आता है हार्वेस्टिंग का। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं हार्वेस्टिंग। तो बेटा हार्वेस्टिंग शुरू करना है। हमने कहाँ तक का प्रोसेस कर दिया है? हमने प्रोसेस कर दिया है, सिंचाई कर दी हमने, और सिंचाई के बाद में क्रॉप्स का प्रोटेक्शन कर दिया, यानी उसकी सुरक्षा कर दी। कैसे सुरक्षा की? यानी रिमूवल ऑफ वीड्स करके। रिमूवल ऑफ वीड्स का मीन्स आप सबको मालूम है कि निराई गुड़ाई की जाती है, और निराई गुड़ाई वही होती है कि हम रिमूवल ऑफ वीड्स करते हैं, यानी कि जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? मैंने आपको टूल्स भी बताए थे। एक हैरो बताया था और एक मैंने आपको बताया था, वो था आपका, याद करो, खुरपा था। ठीक है ना? और वो आप सारे विलेजेस से बिलोंग करते हो, इस कारण से मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि आप 101% में श्योर हूं कि आप सबको मालूम होता है कि कौन से टूल्स का यूज किया जाता है रिमूवल ऑफ वीड्स करने के लिए। अब हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग की, यानी अब नंबर आ जाता है फसल की कटाई करने का। ये भी एक मैं बात कह सकता हूं कि ये हार्वेस्टिंग भी आप सबको मालूम होगा कि कैसे की जाती है, यानी आप सारे देखते हो ये हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। और उसके बाद में जैसे क्या होता है कि फसलें पक जाती है, फसलों के पकने के बाद में जब उनको काट दिया जाता है उसको हार्वेस्टिंग कहा जाता है। और कैसे? देखो, अगर मैं बात करूं तो कहाँ कैसे काटा जाता है? वो काटा जाता है या तो जड़ से उखाड़ दिया जाता है, अगर जड़ से उखाड़ा नहीं जाता है तो रूट के पास से काटा जाता है, यानी ठीक जड़ के पास में से उसको काट दिया जाता है। फिर बात आती है कैसे काटा जाता है, तो इसके अंदर अर्लियर में क्या होता था कि सिकल का यूज किया जाता था। सिकल का मीन्स होता है दरांती होता है, और अब यूज किया जाता है अक्सर, और वो किया जाता है मशीन्स का यूज किया जाता है। कोई भी अगर फसल होती है तो उसको अक्सर अब मशीनों से ही हार्वेस्ट किया जाता है, और कुछ ऐसी जगह है वहां पर आज भी क्या होता है, सिकल से उनको काटा जाता है। मैंने आपको बता दिया ये हार्वेस्टिंग क्या होता है और हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन लिखवा देता हूं कि हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो आइए हम डेफिनेशन लिखते हैं हार्वेस्टिंग की। तो आफ्टर RIPENING ripening the crops, farmer cut them. This is called हार्वेस्टिंग। तो मैंने आप डेफिनेशन लिख दी है, और डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है? आफ्टर राइपनिंग द क्रॉप्स फार्मर, यानी फसलों के पकने के बाद किसान उनको काटता है, यह हार्वेस्टिंग कहलाता है। फसल को काटना हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो ये हो गया हार्वेस्टिंग। इसके बाद में नंबर आता है, और वो आता है थ्रेसिंग, THRESHING। थ्रेसिंग भी आप सबको मालूम है। जैसे ही क्या होता है कि फसलों की कटाई हो जाती है, यानी क्रॉप्स की जब भी हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उनके बाद में उसको क्या किया जाता है कि पहले तो कुछ डेज के लिए उसको ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर होता है।
अगर जब हम पेड़ को, किसी भी पेड़ को काटते हैं तो उसके अंदर पहले थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है। जब उसको कुछ दिनों के लिए, मैं कहूँ तो 4-5 डेज तक छोड़ दिया जाता है ऐसे ही, उससे क्या होता है कि जो उसकी मॉइस्चर होती है वो मॉइस्चर चली जाती है। तो पहले तो क्या किया जाता है कि हार्वेस्टिंग के बाद में क्रॉप्स को सूखने के लिए कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है। फिर क्या होता है, काफी दिनों तक जब सूख जाता है तब उसमें से क्या किया जाता है, ग्रेन्स को अलग किया जाता है। ग्रेन्स को अलग करना यानी उसके अंदर जो भी अनाज होता है या धान होता है उसको अलग किया जाता है। और कैसे किया जाता है, जैसे अगर स्मॉल स्केल पे हो, यानी अगर छोटे पैमाने पर हो तो कैसे किया जाता है, जैसे उस पर किसी चीज को क्या किया जाता है, पीटा जाता है, उसको पीटा जाता है। पीटने से क्या होता है, ऊपर उसका बाहरी छिलका हट जाता है और फिर उसके बाद में उसको हवा के अंदर साफ कर दिया जाता है। जैसे अलग अलग प्रोसेस होते हैं ना, विनोविंग वगैरह, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े, विनोविंग यानी हवा से साफ करना, ऐसे हवा से साफ करते हैं, आपको पता हो तो ये कुछ अलग थ्रेसिंग की प्रोसेस है। और उसके अलावा जैसे अगर लार्ज स्केल पर कुछ हो तो उसके अंदर कैसे किया जाता है, और वो लार्ज स्केल पर किया जाता है कि वो मशीन्स का यूज किया जाता है। जैसे कंबाइन मशीन होती है, जिसे हमारी लैंग्वेज में हम थ्रेसर ही कहते हैं, और उसका यूज करके क्या किया जाता है, थ्रेसिंग की जाती है। तो मैं सबसे पहले आपको डिफाइन कर देता हूं थ्रेसिंग क्या होता है। तो वह प्रोसेस होता है जिसके अंदर चॉप से ग्रेन्स को अलग किया जाता है। तो थ्रेसिंग इज द प्रोसेस बाय Threshing is the process by threshing is the process by threshing is the process by आगे है which the grains are released from the released from the CHA का मीन्स होता है चॉप। तो यह होता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द चॉप। चॉप का मीन्स भूसा होता है, भूसे से रिलीज यानी हटा दिया जाता है, किसको, ग्रेन्स को। रिलीज यानी अलग करना भी होता है, तो भूसे से अनाज को अलग कर देने का जो प्रोसेस होता है उसको थ्रेसिंग कहा जाता है। मैंने बता दिया स्मॉल स्केल पे कैसे करते हैं और लार्ज स्केल पे कैसे करते हैं। उसके बाद आता है नंबर, और वो लास्ट प्रोसेस स्टोरेज। स्टोरेज का मीन्स होता है भंडारण। स्टोरेज कैसे किया जाता है, थ्रेसिंग के बाद में देखो क्या होता है कि फील्ड्स के अंदर जो भी थ्रेसिंग के बाद में उसको ग्रेन्स प्राप्त होता है, उसको किसान क्या करता है कि बैग्स के अंदर, बैगों में भर करके अपने घर लेकर के आता है। जो भी उसको प्रोडक्शन होता है उसकी फसल का, उसको क्या करता है, बैग्स में भर करके अपने घर लेकर के आता है। उसके बाद में घर ला करके उसको क्या करना पड़ता है, स्टोरेज करना पड़ता है। स्टोरेज का मेरा मतलब ये हो गया कि उसको सुरक्षित अपने घर रखना पड़ता है। अपना घर पर बहुत सारे, आपको मालूम होता है कि कुछ ऐसे घर के अंदर माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु वगैरह होते हैं, या फिर हम देखते हैं ना चूहे वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि उसको नुकसान पहुंचाते हैं। उसको नुकसान पहुंचाने का मतलब कि उसके अंदर ऐसी गंदगी फैला देते हैं जिसके कारण से वो अनाज खराब होना शुरू हो जाता है, वो ऐसे नष्ट होना, सड़ना शुरू हो जाता है। अगर ऐसे सड़ने लग जाता है तो क्या होता है, वो मार्केट में सेल नहीं हो पाता है। अगर सेल भी होता है तो उतना दाम नहीं मिलता है। इस कारण से यह बहुत इंपॉर्टेंट नोट होता है कि स्टोरेज अच्छे तरीके से करना चाहिए। स्टोरेज अगर अच्छी नहीं की जाती है तो क्या होता है, जो एक किसान की सारी मेहनत होती है, वो सारा हार्डवर्क होता है, वह हार्डवर्क ऐसे ही चला जाता है, एक सक्सेस के अंदर कंप्लीट नहीं होता है। इस कारण से स्टोरेज ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, और इसका भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूं, स्टोरेज क्या होता है। तो स्टोरेज क्या होता है, तो आफ्टर थ्रेसिंग द फार्मर ब्रिंग्स, आफ्टर THRESHING, after threshing
farmer. तो after threshing farmer brings the grains filled in the bags, FILLED, filled यानी भर दिया जाता है, बैग्स के अंदर यानी कि थैलों के अंदर भर दिया जाता है at home and collects the at home and COLLECTS collects का मीन्स इकट्ठा करता है। क्या इकट्ठा करता है? CHAFF चॉफ। किसके लिए? फॉर फॉडर, एनिमल्स के फॉडर के लिए यानी एनिमल्स के चारे के लिए क्या करता है? वो उसको इकट्ठा करता है। ये स्टोरेज हो गया। आफ्टर थ्रेसिंग के बाद फार्मर ब्रिंग्स मीन्स होता है फार्मर लाता है। क्या लाता है? द ग्रेन्स को, अनाज को लाता है। फील्ड इन द बैग्स यानी कि थैलों में भर करके, एट होम घर पर लाता है। एंड कलेक्ट्स चॉफ फॉर फॉडर, और जो भूसी होती है पीछे, चॉफ जो होती है, उसको अपने एनिमल्स के चारे के लिए वो कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। इसके बाद में देखो क्या होता है, घर पर इस क्रॉप्स को जो प्रोडक्शन होता है उसको अच्छे ढंग से स्टोर करने के लिए एक गड्ढा होता है। गड्ढा होता है इसका मीन्स पुराने जमाने में होते थे, अब अक्सर नहीं होता है। वो तो कैसे भी करके घरों के अंदर अच्छे से स्टोर रख देते हैं, लेकिन फिर भी एक जो लार्ज स्केल पर ग्रेन्स को स्टोरेज करने का जो स्थान होता है उसको साइलोज कहा जाता है। और साइलोज को हिंदी में कहा जाता है फसल इकट्ठा करने का गड्ढा। तो एक डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, वो स्टोरेज के अंदर ही आती है कि लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ तो लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स GRAINS। तो लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स डन इन स्टोर हाउसेज इज कॉल्ड साइलोज। साइलोज का मीन्स होता है फसल इकट्ठा करने का गड्ढा या कह सकते हैं स्थान। तो इस प्रकार ये लास्ट प्रोसेस था, यानी 8 नंबर का प्रोसेस था। तो 6, 7 और 8 सभी प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं। इस प्रकार से जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज होता है वो हमने डिटेल से पढ़ लिया है, सारे एक टॉपिक्स जो भी 8 स्टेप्स थे इसके अंदर, उन सभी 8 स्टेप्स को हमने डिटेल के अंदर पढ़ लिया है। इसके बाद में आपकी बुक के अंदर है फूड फॉर एनिमल्स, यानी जानवरों के लिए भोजन। अब जानवरों के लिए भोजन वो आप सबको मालूम है। अब क्लास 6 में आपने पढ़ा, क्लास 7 में आपने पढ़ा एनिमल्स के लिए क्या भोजन होता है। अगर हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज के रूप में, यानी हमने एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा है, तो इसके अंदर फूड फॉर एनिमल्स क्या होता है, वो होता है एक फॉडर कह सकते हैं। जो चारा होता है वह एक भोजन होता है जानवरों के लिए। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है हमारा, और मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। बहुत अच्छे से मैंने इस पूरे चैप्टर को पढ़ाया है। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। और आज का जो होमवर्क है वो आपके रूप में यही है, आपको थ्रेसिंग लेकर के ये काम करना है, यानी पहले हार्वेस्टिंग है तो हार्वेस्टिंग का डेफिनेशन लिखना है, फिर थ्रेसिंग का लिखना है, और उसके बाद में आपको स्टोरेज का लिखना है। उसके बाद में हम ये क्या करेंगे, फिर जो भी क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इस प्रकार यही कहना चाहूँगा, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और इस प्रकार मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल वापस लौटूंगा इसी समय आपकी क्लास लेने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।